गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10th की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 4.2 पढ़ाई थी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को 4.2 में कोई समस्या आती है तो पूछ लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको पहले कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, या आपको किस स्तर से पढ़ाया जाए। तो नीचे कमेंट जरूर करो, लाइक तो करो या मत करो, लेकिन शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या पहली, अब क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0। फिर दूसरी समीकरण दे रखे 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। अब देखो कोई हल नहीं होगा, देखो इसका मतलब कोई हल कब नहीं होगा बताओ। कोई हल कब नहीं होता है बताओ, जब दो रेखा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और समांतर होने के लिए क्या होता है, चूँकि वी नाउ दैट, चूँकि हम जानते हैं कि समीकरण युग्म का हल नहीं होगा यदि क्या हो आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2। देखो c1/c2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, तो उस केस को लेने की आपकी कोई आवश्यकता भी नहीं है वैसे, है ना। तो देखो यहाँ से a1 बताओ, a1 का मान यहाँ पर कितना है 1, a2 का मान यहाँ पर कितना है 2, b1 का मान कितना है 1, और b2 का मान कितना है बताओ k। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k को 1 से करेंगे k, 2 को 1 से करेंगे 2, k बराबर 2, ये आपका आंसर। कहने वाला k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0 तथा k, देखो इसका क्वेश्चन संख्या 2 है ना। आपसे कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 का अनंत हल होगा। अब देखो अनंत हल होने के लिए चूँकि हम जानते हैं कि अनंत हल होने के लिए, चूँकि हम जानते हैं कि अनंत हल होने के लिए, अब देखो अनंत हल होने के लिए क्या होती है कंडीशन आपके पास, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन आपके पास होती है अनंत हल होने के लिए। अब बताओ a1 का मान यहाँ पर कितना है 3, a2 का मान यहाँ पर कितना आपके पास k बराबर b1 का मान कितना है -2, और b2 का मान कितना बताओ 5। अब देखो c1/c2 के लेने से कोई फायदा भी नहीं है आपके पास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये 0 0 है ना, तो c1 c2 इसलिए नहीं ले रहे हैं होता। अब देखो यहाँ से a1/a2 का मान रख दिया आपने 3/k, b1/b2 का लिख दिया -2/k। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 5 को 3 से करेंगे कितना आएगा 15, और k को किससे करेंगे -2 से, तो -2k बराबर 5 3 15। यहाँ से k का मान निकालेंगे आप, तो देखो कितना आएगा -2 का भाग हो जाएगा तो -15/2। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या के पास है 3, समीकरण युग्म kx - y = 2, 6x - 2y = 3 का हल अद्वितीय होगा यदि। अब देखो इसको हल करते हैं ना। देखो आपसे क्या कह रहा है बताओ, हल अद्वितीय होगा। अब बताओ हल अद्वितीय होने के लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास, चूँकि हम जानते हैं कि देखो 3 कंडीशन लिखाई थी ना आपको, वो अच्छी तरह से क्लियर कर लेना आप, है ना। चूँकि हम जानते हैं कि हल अद्वितीय होगा, यदि k/6 इज नॉट इक्वल टू, चलो पहले कंडीशन लिख लो इससे पहले आप, है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो इस केस में c1/c2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उस केस की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। c1/c2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हम वो केस नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर a1 का मान कितना है k, और a2 का मान कितना है 6, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है -1। देखो y का गुणांक कितना है -1, वो लेना आपको, गुणांक लेना है ना। और यहाँ पर y का गुणांक कितना है -2।
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज नॉट इक्वल टू 6 या फिर k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी k का मान जब 3 के बराबर नहीं होगा तब आपके पास समीकरण युग्म कैसे होगा, उसका हल अद्वितीय होगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि असमीका x ग्रेटर दैन इक्वल 0 y ग्रेटर दैन इक्वल 0 के संगत समीकरण व्यक्त करता है और आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला x अक्ष को, दूसरा y अक्ष को, तीसरा x एवं y अक्षों को और चौथा आपके पास है x बराबर y रेखा को। अब देखो इसको देखो आप पहले तो x ग्रेटर दैन 0 तो बताओ इसका मतलब एक मतलब तो इसका ये भी होगा x बराबर 0 क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है ग्रेटर दैन इक्वल है। अब देखो इसको देखो आप y ग्रेटर दैन इक्वल 0, अब बताओ इसका एक मतलब ये भी है कि y बराबर 0। भाई ग्रेटर दैन इक्वल है तो इसका एक अर्थ ये भी है कि y बराबर 0, यहाँ पर क्या है x बराबर 0। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास बताओ ये आपके पास क्या है ग्राफ है, ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब बताओ इस y अक्ष की बात करता हूँ, बताओ यहाँ पर x का मान कितना होगा। तो आपको मैंने शुरू में लिखाया था कि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0 और x अक्ष पर y का मान 0। अब देखो यहाँ पर x बराबर 0 बताओ ये किसको निरूपित करेगा, y अक्ष को, और y बराबर 0 बताओ किसको निरूपित करेगा, x अक्ष को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा, x एवं y अक्षों को। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असमीका y-3 लेस देन इक्वल 0 के संगत रेखा के लिए निम्न कथन सत्य है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। यहाँ पर देखो x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है और तीसरा ऑप्शन है x अक्ष को विभाजित करती है और चौथा ऑप्शन है मूल बिंदु से गुजरती है। अब देखो यहाँ पर आप देखो इसको आपके पास दे क्या रखे, देखो y-3 0 लेस देन इक्वल 0। अब बताओ एक बार तो बताओ इससे छोटा है और इसके बराबर है, बताओ दोनों कंडीशन है ना। यहाँ पर यदि आप इसके बराबर लेते हैं तो बराबर 0, यहाँ से हम -3 का जब पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा y बराबर 3। आपने कौन सी कंडीशन ले ली, इक्वल वाली कंडीशन ले ली यहाँ पर है ना, y-3 बराबर 0। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यह आपके पास क्या बताओ ग्राफ है आपकी, ये x डैश, या के पास y और y डैश। अब बताओ यदि मैं y बराबर 3 का ग्राफ खींचना चाहूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 0, यहाँ पर जैसे 1 है, 2 है और यहाँ पर 3 है, तो देखो y बराबर 3 का जो ग्राफ खींचूंगा मैं कहाँ पर खींचूंगा, y बराबर 3 इस रेखा पर। अब बताओ ये y बराबर 3 है जो बताओ x अक्ष के समांतर होगी या नहीं होगी, तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आएगा इसका, x अक्ष के समांतर, क्योंकि y बराबर 3 का जो ग्राफ खींचेंगे वो किसके समांतर आएगा, x अक्ष के समांतर आएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म के हलों की संख्या लिखिए। अब आपको देखो समीकरण दे रखा है यहाँ पर x + 2y - 8 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 2x + 4y बराबर 16। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल कर लो आप है ना, x + 2y बराबर 8 और यहाँ पर इसको हल करेंगे 2x + 4y बराबर 16। अब देखो यहाँ से जब आप a1 का मान देखेंगे तो a1 का मान कितना आएगा बताओ 1, और b1 का मान देखेंगे कितना आएगा 2 और c1 का मान देखेंगे कितना आएगा 8। a1 का मान कितना है 1, b1 का 2 और c1 का 8। यहाँ पर देखेंगे आप a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 4 और c2 का मान कितना है 16। ठीक है, अब देखो पहले आप यहाँ से निकालेंगे a1/a2 निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा 1 और a2 का मान कितना है 1/2। फिर आप क्या निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे, बताओ b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 4, 2 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 1/2। अब आप निकालेंगे c1/c2 निकालेंगे, c1 का मान कितना है 8 और c2 कितना बताओ 16, कितना आएगा बताओ 1/2। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आपने क्या देखा a1/a2 का अनुपात वही है जो b1/b2 का है और b1/b2 का अनुपात वही है जो c1/c2 का है। अब बताओ अगर ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो आपके पास क्या होता है, हलों की संख्या क्या होगी बताओ, अनंत होगी नहीं होगी, हलों की संख्या क्या होगी अनंत। फर्स्ट क्लास के अंदर होता है। तो मैंने आपको ये तीन कंडीशन, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेसन से देखिए जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो हलों की संख्या कैसी होगी, अनंत होगी, अनंत होगी।
अब देखो यहाँ पर हलों की संख्या ही पूछी आपसे। सपोज करता आपसे पूछा कि निकाय कैसे होगा, तो निकाय कैसे होता, संगत। और रेखा पूछता रेखा कैसे होगी, तो संपाती होगी। ठीक है, चलो मैं इसको तीनों कंडीशन बता देता हूँ। हलों की संख्या अनंत होगी, रेखा कैसे होगी, तो संपाती होगी, है ना। पूछा नहीं है फिर बता देता हूँ आपको ना। रेखा संपाती अगर पूछ ले, मान लो रेखा कैसी है, संपाती। निकाय कैसा है, संगत। निकाय कैसा है आपका, संगत। तीनों कंडीशन। उम्मीद करता हूँ इस सवाल आपकी समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखते हैं। अब देखो अगला सवाल ये रहा। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7 और दूसरा दे रखा है आपसे a + bx + 2a - b y = 21 के अनंत हल है। हलों की संख्या कैसी है, अनंत है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करो। a और b के मान निकालने हैं आपको यहाँ पर, है ना। अब देखो चूँकि हम जानते हैं कि अब बताओ अनंत हल होने के लिए क्या होती है। चूँकि हम जानते हैं कि अनंत हल होने के लिए अब अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास। देखो यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब बताओ यहाँ से a1 का मान कितना बताओ, 2। a2 का मान कितना है बताओ, a + b। b1 का मान कितना है, 3। b2 का मान कितना है बताओ, 2a - b। c1 का मान कितना है, 7। और c2 का मान कितना है, 21। देखो a1/a2, a1 का मतलब क्या होता है, x का गुणांक। x गुणांक कितना है, 2। और यहाँ पर x1 का गुणांक कितना है, a + b। ये किसका हो जाएगा, a2 का। b1 का मतलब y का गुणांक कितना है, 3। और यहाँ पर b2 का y गुणांक कितना है, 2a - b। c1/c2, c1 कितना है, 7 और c2 कितना है, 21। अब देखो यहाँ से आप इसको हल करना है आपको ना। अब देखो इसको नाम दे दो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो एक बार तो आप क्या करो, फर्स्ट को और किसको ले लो, थर्ड को। फर्स्ट एंड सेकेंड को ले लो एक बार तो आप, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से अब पहले आपके पास क्या बताओ, 2/a + b। सेकेंड क्या आपके पास, 3/2a - b। फर्स्ट को और सेकंड को ले लिया आपने यहाँ पर। फर्स्ट कितना है, 2/a + b। सेकंड कितना है, 3/2a - b। अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4a, 2 को b से करेंगे 2b, इसको इससे करेंगे 3a, इसको इससे करेंगे 3b। अब देखो यहाँ से आप 3a क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 3a को यहाँ पर लेके आएंगे 4a - 3a। इस माइनस का 2b ऐसे कैसे, इस 3b को आप इधर लेके आएंगे, 3b = 0। यहाँ से देखो, चलो देखो यहाँ से आप जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसका शॉर्ट सॉल्यूशन बताते हैं आपको ना। इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, यहाँ से अगर करते हैं तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे भी छोटा कैसे होगा, देखो आप ऐसे करो, फर्स्ट को और तीसरे को ले लो एक बार, फर्स्ट एंड थर्ड ले लो एक बार आप, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, है ना। पहला कौन सा आपके पास, 2/a + b। तीसरा कौन सा है, 7/21। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपके क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगी, है ना। देखो 21 को 2 से करेंगे 42, 7 को करेंगे 7a + 7b। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। आगे आप क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। अब बताओ सेकंड क्या है, बताओ आपके पास 3/2a - b और थर्ड कितना है, 7/21। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 को 3 से करेंगे तो 63, 7 को करेंगे 7 को 2 से करेंगे 14a, 7 को b से करेंगे -7b = 63। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को करने के आपके पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, आप या तो इसको विलोपन विधि से कर दो, वज्र गुणा विधि से कर दो, प्रतिस्थापन विधि से कर दो, और इसके अलावा इसको ग्राफी विधि से कर सकते हैं। अब देखो ग्राफी विधि से करते हैं थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा ना, तो आपको देखो अगर स्पेशल क्या आता है कि ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो, तब तो फिर आपको इस करना है, ग्राफी विधि से करना है। लेकिन देखो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना दिया है कि a और b के मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर आप कोई सी विधि से यूज ले सकते हैं ना। तो देखो इसको मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कौन सी है आपके पास,
7a प्लस 7b बराबर कौन सा है 42। समीकरण 2 कितनी है 14a माइनस 7b इक्वल टू 63। विलोपन विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से करेंगे तो देखो 7b से 7b, ये प्लस का ये नेगेटिव का, इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा। 14 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 21a, और 42 में 63 ऐड करेंगे कितना आएगा 3 और 2 5, 4 6 और 4 10। यहाँ से आप a का मान निकालेंगे आप तो 105 में किसका मान लग जाएगा 21 का, तो 21 5 कितना आएगा 105, एक का मान कितना आ गया 5। आप देखो a के मान को आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो या फिर 2 में रखो, आपकी मर्जी किस में रखेंगे आप, है ना, किसी में रख लो। तो मैं समीकरण 1 से कर रहा हूँ, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 आपके पास क्या है 7a प्लस 7b बराबर 42। यहाँ पर a का मान रखो आप 7, a का मान कितना है 5 प्लस 7b इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 7 पंजो 35, 35 प्लस 7b बराबर 42। 7b ऐसे कैसे 42 माइनस 35 करेंगे, 42 में से 35 हटाएंगे कितना आएगा 7। ये आपके पास क्या है 7b, यहाँ से जब आप b का मान निकालेंगे तो 7 में 7 को भाग देंगे कितना आएगा 1। अब देखो यहाँ से a बराबर कितना आया 5 और b बराबर कितना है 1। देखो इसके अलावा आप इसको किससे कर सकते थे, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते थे, वज्रगुणा विधि से कर सकते थे और ग्राफी विधि से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखो केवल आपको इतना बताना है कि a और b के मान कितने हैं ना, तो आपके पास a का मान कितना आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 1। उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखना और वीडियो को पूरी देखना, ये मत करना कहीं स्किप कर करके देखो। आप जैसे 5 मिनट देख लिया फिर 10 मिनट देख लिया, पूरा देखा करो वीडियो को, जिससे आपकी चीज़ ज़्यादा क्लियर होंगी। अब चलते हैं अगले सवाल। देखो इसका अगला सवाल, देखो आपसे कह रहा है कि असमीका, आपको एक असमीका दे रखी है, मोड x लेस देन इक्वल 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। आपको छायांकित करना है ना यहाँ पर। अब देखो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मोड x लेस देन इक्वल 3। अब देखो जैसे आप मोड को हटाते हैं तो आपके पास बताओ एक बार तो इसका मान किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में कितना आएगा ये आएगा, और एक बार आपके पास क्या आएगा बताओ जब मोड को हटाएंगे तो आपके पास माइनस x लेस देन 3। अब देखो मैंने आपको कल बात बताई थी, यदि आप दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो ये लेस देन इक्वल किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल में, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ बताया था, अब आपके पास असमीका दे रखी है। अब असमीका को कैसे ज्ञात करेंगे, दी गई असमीका को किस में लिखेंगे, समीकरण के रूप में। दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर, दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर अब इसको लिखेंगे। देखो आप x लेस देन इक्वल 3 है तो x बराबर 3, इसको लिखेंगे x बराबर माइनस का 3। ठीक है, दी गई असमीका को किसमें लिख दिया आपने, समीकरण रूप में लिख दिया। अब देखो आपके पास ये ग्राफ है, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश, यहाँ मूल बिंदु O। अब देखो यहाँ पर जैसे 1 2 3, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 1 यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 3। देखो x का मान 3, बताओ x बराबर 3 का ग्राफ कैसे खींचेंगे आप, ऐसे खींचेंगे। ये आपके पास कौन सा है x बराबर 3। x बराबर माइनस 3 का ग्राफ कैसे खींचेंगे आप, x बराबर माइनस 3 आपके पास ये हो गया, ये कौन सी है x बराबर माइनस का 3। अब देखो मैंने आगे बताया था, दी गई असमीका में क्या करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे आप। दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, अब देखो यहाँ पर रखते हैं आप तो यहाँ पर तो क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल 3 आएगा। यहाँ पर रखते हैं तो बताओ 0, अब बताओ 0 3 से छोटा है, सत्य है बात, ये क्या बताओ सत्य है। 0 माइनस 3 से बड़ा है क्या, ये बात भी सत्य है, 0 माइनस 3 से बड़ा है। तो बताओ हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा, अगर ये सत्य है, मैंने बताया था यदि असमीका में मूल बिंदु के जो निर्देशांक रहते हैं यदि सेटिस्फाई होती है कंडीशन, तब हल क्षेत्र कहाँ पर आता है, मूल बिंदु की ओर। तो हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा बताओ इस कंडीशन में, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर।
और यहाँ पर क्या आएगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। अब बताओ यहाँ पर हल क्षेत्र कहाँ पर है, मूल बिंदु की ओर है, और यहाँ पर कहाँ है, मूल बिंदु की ओर। अब बताओ मूल बिंदु इधर को है ना, तो इसका हल क्षेत्र किधर को आएगा, मूल बिंदु की ओर, इधर को। इसका हल क्षेत्र किधर को आएगा, मूल बिंदु की ओर, ऐसे आएगा ना। आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कहीं स्टूडेंट ऐसे सोच रहा हो कि ब्लैक से दर्शा, कैसे भी कर सकते हैं आप, ब्लैक भी कर सकते हैं इस एरिया को आप, और फिर ऐसे तीर के निशान से भी दर्शा सकते हैं ना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब देखो अगला सवाल ये रहा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का पढ़ाई आपको पसंद आया होगा। यदि आता है तो वीडियो को लाइक करो, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके हमने आपके 3 सवाल छोड़ दिए हैं, जो आपके 4.2 पढ़ाई थी उसी पर आधारित हैं, सेम टू सेम सवाल ऐसे ही है। अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और वीडियो को पूरा देखा करो और कमेंट जरूर किया करो। लाइक तो करो या मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इसे शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में।